रियलाइजेशन तब तक नहीं होता जब तक हमें ठोकर नहीं लगती। जिंदगी को सुधारने के लिए हर स्टूडेंट के पास 2-3 साल रहते हैं, 2-3 प्रयास रहते हैं। उस 3 प्रयास को इतनी जबरदस्त तैयारी के साथ करो कि उसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं वकालत सरकारी नौकरी की नहीं कर रहा हूं, बट आज के युवा पीढ़ी की बात है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे अच्छे से अच्छे जगह पे पोजीशन मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा सर्विस पकड़ूं, बट उस अच्छे के लिए तैयारी कितनी करते हो, ये बड़ी चीज है। मन में ख्याल तो रहता है कि मैं ये भी हासिल करूं, वो भी हासिल करूं, बट वो हासिल करने के लिए जो लगने वाला एफर्ट है, जो लगने वाली एनर्जी चाहिए, जो आपको देनी है, उसके लिए वो लगाते हो क्या? अपने आप से पूछना है। अपने आप को उस लेवल तक ट्रेन करने की जरूरत है जहां पर आप ये फील ना करो कि काश थोड़ा और मेहनत कर लिया होता तो वो चीज मिल जाता था। अब जब आप एग्जाम देते हो तो आप देख लो आपका कट ऑफ कितने में बनता है और कब कहां तक पहुंचते हो, यानी आपकी तैयारी कितनी होती है कि आप उसको हासिल कर सको। बहुत बार लोग बोलते हैं मेरा 5 नंबर से रह गया, मेरा 2 नंबर से रह गया, एग्जाम क्रैक कर लेता था। तो आपने उतनी तैयारी नहीं की कि जहां तक पहुंचे वहां से वहां तक पहुंचने के लिए काफी हो। तो आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है कि जब मौका है, हर किसी के पास मौका होता है, मेरे पास भी मौका था, आपके पास भी मौका है, आप जैसे हर व्यक्ति के पास मौका रहता है। जिंदगी हर किसी को मौके देती है, तो जब मौका है तब हम उस मौके को टाइम पास में बिता देते हैं। तब हमें उस मौके का एहसास नहीं होता है कि ये मेरी जिंदगी का इंपॉर्टेंट समय है और इसको अगर मैंने बेहतर तरीके से बिता लिया तो पूरी लाइफ मैं आराम से जी सकता हूँ, आराम से अपने लिए अपने हिसाब से अपना कर सकता हूँ। बट स्टूडेंट्स समझ जाओ, इस बात को समझ जाओ, पहले तो हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें एडिशनल एजुकेशन लेने की जरूरत है, दुनियादारी सीखने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। किसको कैसे हैंडल करना है, क्या हासिल करना है, कैसे हम बड़े बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। किताबी नॉलेज, डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी जरूरी है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, दुनियादारी की परख होनी चाहिए। दुनिया में कैसे अपने काम निकालने हैं या फिर कैसे मुझे सफलता हासिल करनी है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। और आज हम स्वर्णिम युग में रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा कहता हूं कि आज हम स्वर्णिम युग में रह रहे हैं। आज हमारे पास सब कुछ है और सब कुछ हमारे फिंगर टिप पे अवेलेबल है। केवल एक उंगली टच करनी है और वो सारा इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो उपलब्ध है। क्योंकि आज हम इंटरनेट के जमाने में रह रहे हैं। आज हम सभी के पास डिवाइसेस है, किसी के पास मोबाइल है तो किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास डेस्कटॉप है, हर चीज अवेलेबल है। अब आपको बहाना करने की गुंजाइश नहीं है। हम लोग, मैं मेरा स्पेशली बताता हूं कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय स्टेनोग्राफी का ट्रेंड खत्म होने को आया था और उस समय मैंने स्टेनो किया था और मेरे माइंड में भरने वालों ने भर दिया कि अब तो कंप्यूटर का जमाना आने वाला है, अब तेरा ये स्टेनो किस काम का है। बट वहां पे मेरे से गलती हो गई। आज भी उस चीज की वैल्यू अपनी जगह पे है। वैल्यू उससे होता है कि आप उसको कितना वैल्यू देते हो। जिस चीज की वैल्यू आप जितना दोगे वो आपके लिए उतना रिजल्ट देगा। अब आप चीजों को इग्नोर करते जाओ और आप चाहो कि चीज आपके लिए वैल्यू करे, ऐसा पॉसिबल नहीं। आप लोगों को इग्नोर करो तो लोग आपके पास आएंगे, ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप लोगों से मिलोगे तभी लोग आपसे मिलना चाहेंगे। क्योंकि इंसान कैसा है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। हर चीज है, इंसान हो जानवर हो,
कोई भी देखा होगा आपने कि पालतू जानवर है, उसको आप डंडे मारो तो आपके पास नहीं आएगा, बट उसे प्यार से सहलाओ, प्यार से खाना खिलाओ, वो आपके लिए जान देने को तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह कोई भी चीज है उसको उतनी शिद्दत से हासिल करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास हम कहीं ना कहीं नहीं करते। वो प्रयास करने में हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, और फेलियर का रीजन क्या है कि समय रहते हमको रियलाइजेशन नहीं होता है कि बाबा ये समय निकल जाने वाला है। इस लिमिटेड समय में जब मैंने अचीवमेंट नहीं किया तो ये समय एक बार मेरे हाथ से निकल जाएगा, और ये हाथ से निकलने के बाद रियलाइजेशन अगर हो भी गया तो कुछ काम का नहीं। तो वक्त रहते हमें चीजों को रियलाइज करने की जरूरत है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मुझे करना चाहिए और कितना करना चाहिए। मेरा एक भाई है, वो हर बार जब भी मैं उससे पूछता था चल ठीक है बता, डिफेंस की तैयारी कर रहा था 3 साल 4 साल से, और एग्जाम में नंबर कितने आए, कट ऑफ कितने पे बना, बोलता है एयरफोर्स के कट ऑफ लिस्ट 32 पे बना। तेरा नंबर कितना आया, बोलता है 27। तो 27 से 32 तक जाने में कितना डिफरेंस रह गया, 5 पॉइंट का। वो 5 पॉइंट की जो तैयारी थी वो शायद आपने नहीं। तो आपको उतना स्ट्रेच करना पड़ेगा कि वो 5 पॉइंट्स हासिल कर सको। ये बहुत बड़ी लर्निंग हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इस चीज को मैंने रियलाइज किया है। फर्स्ट टाइम मैं आर्मी की दौड़ में गया था, लास्ट राउंड में मेरा डिस्टेंस यहां से 10 मीटर रह गया था, और वहां पे मैं पहुंच नहीं पाया टाइम पे। वो मेरा पहला फेलियर था, बट मैं उसको फेलियर एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे लगा कि उन लोगों ने मेरे को लिया नहीं, बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं फेल हो गया वहां तक पहुंचने में। एक 3 सेकेंड का समय मैंने अगर रिकवर कर लिया होता, मैं वो दौड़ निकाल चुका होता, और ऑलमोस्ट मैं पहुंचने वाला था। बट अंदर से कहते हैं ना ये पहुंच जाऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि अभी ले रहे ना तो ले लेंगे, मुझे भी ले लेंगे। बट वो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे खा गया। अपने आप को बहुत फास्ट रनर समझता था, बट हवा निकल गई। क्यों? क्योंकि मुझे क्या लग रहा था कि मैं तो निकल ही जाऊंगा। ऐसे ही स्टूडेंट जब हम रहते हैं ना, तो हमें हर चीज आता है बोल के सभी को बोलते रहते हैं, डींगे हाँकते रहते हैं, बट एक्चुअल रिजल्ट जब आता है ना, तब पता चलता है कि आप जो तैयारी कर रहे थे वो फेल होने के लिए कर रहे थे। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है तब आप फेल नहीं होते हो। जब आपका रिजल्ट आया कि आप फेल हो गए, एक्चुअल में तब आप फेल नहीं हुए। आप फेल होने की तैयारी सालों से कर रहे थे। सालों से आप मेहनत ना कर रहे जितना आपको रिक्वायर्ड है फिजिकली, मेंटली, तो आप हर दिन फेल होने के लिए तैयारी कर रहे हो। तो अगर फेलियर से बचना है तो आपको अपना पहले ड्रीम सेट करना है कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। इच्छा नहीं, चाहत क्या है। कई बार लोग बोलते हैं मुझे डिफेंस में आर्मी का मेजर बनना है, कर्नल बनना है, ये बनना है। अब ये हो गई आपकी चाहत, बट उस चाहत के लिए लगने वाला जो एफर्ट है वो कितना शिद्दत से करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपको वो पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब लेट्स सी कोई एक बिजनेस खोलना चाहता है, एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, दिमाग में ख्याल रहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसको करने के लिए ग्राउंड लेवल पे आप कितना काम करते हो। ग्राउंड लेवल पे जब तक काम नहीं करो, अपने हिसाब से जिस काम के लिए जितना एफर्ट देना है, जितनी एफिशिएंसी देनी है, उतनी नहीं लगाओगे तो वो काम एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो कामों को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उस पर एफर्ट लगाना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। और ऐसे ख्याल रखने से सफलता नहीं मिलती, केवल ख्याल रखने से तो सफलता नहीं मिलती।
ख्याल आए उसको इम्प्लीमेंट करो, उस पर काम करो ताकि सफल हो सको। और सफलता हर किसी की रिक्वायरमेंट है, ये किसी एक दो लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट फिर भी 95% लोग सफलता के लिए सोचते ही नहीं। क्यों? आज पूरी दुनिया में ले लिया जाए तो चंद लोगों के नाम आते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बाकी दुनिया में लोग नहीं है। अगर लोग हैं तो क्यों फिर चंद लोगों के नाम आते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ समझा, उन्होंने कुछ जाना जो बाकी लोग नहीं समझते, बाकी लोग नहीं चाहते करना। उन्होंने कुछ किया, उन्होंने वो किया जो उन्हें समझ में आ गया कि ये किया तो पूरी दुनिया मेरा नाम लेगी। दुनिया का 95% पैसा केवल 5% लोगों के पास, या यूं कहें कि दुनिया का 99% पैसा केवल 5% लोगों के पास है। अब चाहे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, आप अपने देश का डाटा निकाल के देख लो, आपके देश के 10 सबसे धनी लोग कौन हैं? और वो धनी है तो वही क्यों है, बाकी और कहां गए? हिंदुस्तान की बात करें तो 125 करोड़ की आबादी है, इसमें चंद लोगों के नाम आते हैं, चंद पूंजीपतियों के नाम आते हैं, बाकी सब ऐਵੇਂ ही है। क्योंकि हम वहां पर सोच ही नहीं पाते, हम वहां तक जाने के लिए सोच नहीं पाते, तो पहुंचना तो दूर की बात है। और हिंदुस्तान के लोगों की मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है, हमारे देश के लोगों की मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। ये आपस के लड़ाई से भाईचारा लेके आना है, लड़ाई नहीं करना है, भाईचारे से जीना है। जो पहले कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों है भाई भाई, बट आज कहीं ना कहीं धर्म के गुरुओं के वजह से हम लोग एक नहीं हो पाते, और इसी का फायदा दूसरे उठाते। क्योंकि जब हम घर में एक नहीं हैं तो बाहर हमारी कौन वैल्यू करता है? तो हमें पहले अपने अंदर में एकता लानी होगी, और ये एकता लाने के लिए सभी को प्रयास करना होगा। एकता लाने के लिए किसी एक के प्रयास से काम नहीं चलता है, इसमें हर किसी को प्रयास करना होगा। मैं मेरी तरफ से डेडिकेटेड हूं, मैं एक रहूंगा, मुझे खाली एक ही चीज चाहिए, वो है देश की तरक्की, मेरी तरक्की, मेरे समाज की तरक्की, मेरे परिवार की तरक्की। खाली एक ही डेडिकेशन होना चाहिए, और इसी से हम एकता में बंधेंगे और इसी से सफलता मिलेगी। भारत विश्व गुरु बन सकता है, और 2050 की भविष्यवाणी है उससे पहले बन सकता है। क्योंकि आज इसके पहले जो भी हुआ उसके लिए हम गिला शिकवा नहीं करेंगे, बट आज हमारे पास हर संसाधन उपलब्ध है, लोग उपलब्ध है, पावर उपलब्ध है, पैसा भी हर किसी के पास है। ऐसा कोई नहीं है जो आज पैसा नहीं है जिसके पास, बस इच्छा शक्ति नहीं है। कोई एक व्यक्ति किसी पोजीशन पे पहुंच गया और फिर वहां से वो भ्रष्टाचार करने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि ये जो पैसा है मैं लोगों से लूट के अपने खजाने में, तिजोरी में भर लूंगा तो इससे मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। बट आप जरा सोच के देखो, अगर आपके पास धन है, आपने समाज को डेवलप करने में लगा दिया, समाज को नहीं खुद को डेवलप करने में लगा दिया, अलग अलग लोगों के लिए काम डेवलप कर दिया, और हर समाज का व्यक्ति डेवलप होने लगा, तो क्या आपका पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा? आपने जो पैसा तिजोरी में, तहखाने में छुपा के रख दिया, वो कितना मल्टीप्लाई होगा? जबकि उसको मार्केट में कहीं ना कहीं किसी की मदद करने में लगाओ, किसी को डेवलप करने में लगाओ, तो कितना गुना रिटर्न मिल सकता है। आए दिन खबरें सुनने में आती है कि इस व्यक्ति के पास 2500 करोड़ तहखाने में मिले। कई बार तो मैंने देखा था जो वाटर का पाइप है जो छत से लगा रखा था उसमें नोट्स। क्या सोच है लोगों की, क्या सोचते हैं? मरने के बाद लेके जाने वाले हैं क्या? तकिया बनाओगे या सैया बनाओगे या उसी पे जलाए जाओगे?
जागो दोस्तों, भला करो, वो पैसा किसी का यूज आएगा तो आपका भी नाम रोशन होगा। चंद लोग क्यों मेहनत करें, चंद लोग क्यों समाज का भला करने का सोचे, हर किसी में ये थॉट क्यों नहीं आता? हर किसी को जागरूक होने की जरूरत है। खाली पैसा पैसा और मेरा मेरा करते रहे, समाज का भला नहीं होता। मैं बोला कि भारत विश्व गुरु बन सकता था पहले ही, अभी भी मौका है 2050 से पहले विश्व गुरु बनने का। बस आपको और हमें ये थॉट लाना पड़ेगा कि हम हर दिन अपना बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो जहां पर है खाली अपना 100% देने का प्रयास करने लगे। काम को बोझ की तरह ना समझे, ये काम मेरे लिए बोझ जैसा है। सुबह गया, मन मार के गया, दिन भर काम किया, मन मार के वापस आया, ऐसा नहीं सोचना। काम को 100% और बेहतर करने का प्रयास करना। हर कोई अगर अपना 100% एफर्ट देने लगा तो लिमिटेड टाइम में ज्यादा ग्रोथ मिल सकता है। और ग्रोथ हर किसी की जिम्मेदारी है, सफल होना हर किसी की जिम्मेदारी है। चलिए एक 10 सेकेंड का पॉज लेते हैं, और यही प्रैक्टिस है कि जब हम अपने आपाधापी भरी जिंदगी में, भागदौड़ भरी जिंदगी में बिजी हैं, तो उसमें से खाली 10 सेकेंड निकालना है और इस 10 सेकेंड का पॉज लेना है। सो क्लोज योर आइज। Okay, relax. Again, close your eyes. 10-second pause. चेहरे पे स्माइल बनी रहनी चाहिए। क्योंकि यही एक ऐसा गहना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही एक धन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। रोने वाले को हंसा सकते हो आप एक छोटी सी मुस्कुराहट से। हंस रहा है उसको और अगले लेवल पर लेके जा सकते हो छोटी सी मुस्कुराहट से। आप जिससे भी मिलो एक छोटा सा स्माइल देके मिलो। कहते हैं गुस्से वाला चेहरा रखने से कहीं कम मांसपेशियों का काम होता है हंसने वाला चेहरा रखने में। बट लोग मायूस उदास चेहरा बना के रखते हैं। इसको चेंज करना है। सबसे पहले तो हमें अपने आप में बदलाव लाना। दुनिया अपने आप बदल जाएगी जिस दिन आप अपने आप को बदल लिए। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। हमें खुद को डेवलप करने की जरूरत है और हर इंडिविजुअल की यह जिम्मेदारी है कि खुद को डेवलप करें। आप जहां पहुंचना चाहते हो वक्त से पहुंचने का प्रयास करो, क्योंकि यही वक्त का पंक्चुअलिटी आपको महान बनाएगा। टाइम को वैल्यू दो। एक ही जिंदगी मिली है, इस एक जिंदगी को यूं ही बर्बाद नहीं करना। फालतू के टाइम पास में नहीं बर्बाद करना है अपने वक्त को, क्योंकि एक बार वक्त हाथ से निकल गया तो फिर इंतजार करना होगा कि कोई आएगा और फिर हमारे लिए बेहतर करके जाएगा। तो जब आपके पास पावर है कि आप अपने लिए बेहतर कर सको तो किसी और का इंतजार क्यों करना है? ये बड़ा सवाल रहता है मेरा हर किसी से। आज मैं मिलता हूं 50 साल 55 साल के लोगों से और उनको फाइनेंशियल कंडीशन में फंसा हुआ पाता हूं, मेरे को बहुत तकलीफ होती। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, और आपसे भी, अगर आप 50-55 के हो तो भी या फिर आप 20-25 के हो तो भी ये बात आपके लिए काम की है। मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या जब आप 20-25 के थे तो आपको आइडिया नहीं आया कि आप 50 के होने वाले, 55 के होने वाले, तो उस 50-55 के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? तो लोग एक्सक्यूज देते हैं, बोलते हैं मेरे को ये समस्या थी, वो समस्या थी, वो समस्या थी। तो एक और सवाल निकल के आता है कि समस्याएं आपकी जिंदगी से कब खत्म हो जाएंगी? पूरी तरह से समस्या से निदान आपको कब मिल जाएगा? आप मेरे को कमेंट करके बताइए, या फिर अभी मेरे को जवाब दे दीजिए
कि कौन सा वो दिन होगा जिस दिन आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगी। बहुत ही हार्ड लाइन है। वो दिन रहेगा आपकी मौत के बाद का। जी हाँ दोस्तों, मरने के बाद ही इंसान की जिंदगी से समस्याएं खत्म होती है। मेरे को रतन टाटा जी का एक कोट्स बहुत पसंद आया। बोलते हैं ये ईसीजी की लाइन ऊपर नीचे चलती है तो समझो इंसान जिंदा है। जिस दिन वो लाइन सीधी हो गई समझो इंसान का खेल खत्म। वैसे ही आपकी जिंदगी में अगर समस्याएं हैं समझो आप जिंदा हो। जिस दिन समस्याएं खत्म यानी ये समझ जाओ कि आप भी खत्म हो चुके हो। तो खत्म होने से पहले समस्याएं खत्म नहीं होंगी और समस्या को मौका बनाओ। समस्या नहीं होती है, समस्याएं आती हैं आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। तो नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उस समस्या को ओवरकम करके उससे आगे जाना पड़ेगा। और हम में से कई लोग इसमें फेल हो जाते हैं। एक ही सिचुएशन में कई लोग रिकवर बना लेते हैं तो कई लोग खुद को बिगाड़ लेते हैं। कई लोग मंजिल पा लेते हैं तो कई लोग खुद को ही बर्बाद कर लेते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि मैं भी इस समस्या से बाहर निकल सकता हूं। तो खुद को रियलाइज करने की जरूरत है कि आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो। आप में क्या नहीं है। भगवान ने ये सृष्टि बनाया, इसको ऑपरेट कर रहा है और जब चाहे वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। और एक इंसान के पास भी वही शक्ति है। एक इंसान अपने लिए अपनी दुनिया बना सकता है, उसको ऑपरेट कर सकता है और जब चाहे उसको विध्वंस कर सकता है। यानी GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर आप ही हो। आपकी दुनिया बनाने के लिए आप ही जनरेटर हो, आपकी दुनिया चलाने के लिए आप ही ऑपरेटर हो और आपकी दुनिया बर्बाद करने के लिए आप ही डिस्ट्रॉयर हो। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, GOD, ब्रह्मा जनरेटर, विष्णु ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर महेश। वैसे ही आप अपने जिंदगी के ब्रह्मा विष्णु महेश हो। आप अपने आप को कम मत समझो, बस उस वे से जाके क्रिएशन करने के लिए सोचो। सॉल्यूशन मिलता है दोस्तों, हर चीज का सॉल्यूशन है। जब मेरे जैसा आदमी हर चीज के लिए सॉल्यूशन निकाल लेता है तो आप एटलीस्ट अपने लिए तो सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो समस्याओं पे फोकस नहीं करना है, हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना है। और एक समस्या का हल 10 तरीके से निकाला जा सकता है। बस जरूरत है आंखें खोल के उस समस्या के ऊपर स्टडी करने का, काम करने का, प्रयास करने का कि इसको कैसे मैं जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करूं। तो आज से इस सेशन का मूल मंत्र है कि रियलाइज करो कि मैं क्या बेहतर करूं और फोकस करो कि मुझे कैसे उसे हासिल करना है। समस्या पे नहीं, सॉल्यूशन पे ध्यान देना। सो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। मिलेंगे कल के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। जिंदगी में तरक्की की सीढ़ी चढ़ते जाइए और एंजॉय करते जाइए। हर मोमेंट को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।